आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में आज का हमारा टॉपिक है वर्थ। वर्थ जो एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 नंबर में से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ऐसे यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आज हम बात करेंगे वर्थ। वर्थ होता क्या है? वर्थ जैसे ये कोई बिंदु हो गया, इस बिंदु की निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह है या समुच्चय क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। यानी कि ये इसका केंद्र हो गया, यानी केंद्र से निश्चित दूरी पर एक बिंदु का क्या हो रहा है? ये समुच्चय हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे? वर्त बोलेंगे। क्योंकि ये जो वर्त है इसके ऊपर अनंत बिंदु से मिलकर ये क्या बन रहा है? एक वर्त बन रहा है। क्या बन रहा है? एक वर्त बन रहा है। जो वर्त का केंद्र और इसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। वर्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या और इस पूरे बिंदु को मिला देंगे तो ये भी क्या बनेगी? ये भी बनेगी त्रिज्या। और ये पूरी रेखा की बात करें तो यानी कि ये केंद्र से होकर जा रही है, तो इस पूरे बिंदु को क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। यानी कि व्यास होता क्या है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या क्या होता है? व्यास होता है। अब हम बात करते हैं कि वर्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो वर्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं तो इनसे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखो दोस्तों कि ये वर्त है, इसका एक ये बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? यानी कि ये क्या हो गया? वर्त। ये तो क्या है? वर्त। ये क्या है? इसकी स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा और इस बिंदु को क्या बोलोगे? स्पर्श बिंदु। क्या बोलोगे? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये स्पर्श बिंदु होगा। स्पर्श बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने पर क्या करेंगे? वर्त के केंद्र से ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये वर्त का स्पर्श बिंदु होगा। ये क्या हो गई? त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या। वर्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर अब ये क्या बन जाता है? अभिलंब। इसको क्या बोलोगे? अभिलंब। अब ये क्या बन गया? अभिलंब। वर्त के केंद्र और स्पर्श रेखा पर स्थित यानी वर्त के किसी एक बिंदु पर ये मिलता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, जिसको क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर हम बात करें स्पर्श रेखा बोलेंगे किसको? स्पर्श रेखा बोलेंगे किसको? वर्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो। स्पर्श करती हो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। ये तो हो गया जब वर्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटती हो। एक रेखा एक वर्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उस बिंदु को या उस रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। यानी कि एक वर्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर
काटे तो वह वर्त की छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। यानी कि ये एक वर्त है, इसके ऊपर ये एक बिंदु ये हो गया, ये एक बिंदु ये हो गया, ये इसको मिलाने वाली एक रेखा हो गई। तो ये रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। रेखा हो गई। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वर्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो खींची जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन वर्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा अलग अलग बिंदुओं पर क्या खींची जा सकती है? अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और दो बिंदुओं से दो बिंदु हो, वर्त पे कितने बिंदु होंगे? दो बिंदु हैं, तो कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो एक ही स्पर्श, एक रेखा खींची जा सकती है, न कि दो बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींची जा सकती। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि एक बिंदु से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। यानी कि ये एक वर्त, यानी कि ये स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति बन गई कि एक वर्त है और ये इसका बिंदु है। तो वो अगर बिंदु वर्त के अंदर है, बिंदु क्या है? बिंदु वर्त के अंदर हो तब कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती। कहने का मतलब ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु कहीं भी वर्त के अंदर कहीं भी हो, तो इससे कोई भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? तो इसका मतलब है नहीं खींची जा सकती। तो ये तो हो गई स्थिति एक। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति की बात करें कि अगर वर्त पर कहीं एक बिंदु हो, जैसे मान लो कि ये एक बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? यानी कि बिंदु वर्त पर स्थित है, वर्त पर स्थित है, तब एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब स्थिति थर्ड की बात करते हैं कि ये तो वर्त हो गया, ये वर्त का केंद्र हो गया। अगर ये बिंदु वर्त के बाहर है, कहाँ है? वर्त के बाहर है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इससे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब बिंदु वर्त के बाहर है तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ से एक बात और याद रखना, जो ये बिंदु है इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव बराबर होती है। क्या होती है? सदैव बराबर होती है। इस पॉइंट को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि वर्त के बाहर कोई एक बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव क्या होगी? बराबर होगी। ये यहाँ से याद रखना है।